मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सर। आज से हम लोग एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैलेंज का नाम है 85 प्लस चैलेंज। 85 प्लस चैलेंज क्या है? तो 85 प्लस चैलेंज जो है, मैंने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार लास्ट ईयर से जो है वो आपका कट ऑफ जो है वो 85 के ऊपर जाता जा रहा है। प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है वो लगातार हायर साइड में जाता जा रहा है और इसीलिए अब इस बात की आवश्यकता हो गई है कि हम इतनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें कि हमारे कम से कम 85 प्लस जो है मार्क्स आएँ। और यकीन मानिए, अगर आपके 85 प्लस मार्क्स होते हैं तो आपको मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो है बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे से जो है मेंस की तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं, 85 प्लस इज़ अ सेफ़ जोन, और अगर आप इस सेफ़ जोन में हैं तो तैयारी करने में आपका मन लगता है। लेकिन अगर आप नीचे हैं, कहीं 80 के नीचे हैं, 75 76 के आसपास हैं, तो अब ये होने लगा है कि चिंता होने लगती है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और आप यकीन मानिए, उस चिंता में जो है कभी भी हम अच्छी तरह से जो है तैयारी नहीं कर पाते। हमारा दिमाग तो यहीं लगा रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कट ऑफ मैंने जितना किया है उससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, मैंने जितना किया है उससे कम कट ऑफ चला जाएगा। इस उधेड़-बुन में हम पड़े रहते हैं। और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसमें किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैं आपकी मदद इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं आज से लेकर और लगातार जब तक जो है आपका एग्ज़ाम है उस दिन तक जो है मैं लगातार आपको प्रैक्टिस कराऊँ। और इस प्रैक्टिस को ही मैंने नाम जो है 85 प्लस प्रैक्टिस या 85 प्लस चैलेंज मैंने आपको दिया है। आपको करना यह है कि आपको अपनी एक नोटबुक जो है वो लेकर बैठनी है साथ में, और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जाऊं आप वैसे वैसे जो है उसके आंसर्स जो है वो अपने आपकी जो भी नोटबुक है उस पर जो है आप लिखते जाएं। मैं स्टार्टिंग से जो है 1 से लेकर 50 तक, अगर 50 क्वेश्चन है मेरे पास तो 1 to 50, अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 1 to 100, मैं आपको क्वेश्चन जो है बताता जाऊँगा और आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद फिर मैं जो है आंसर बताऊंगा और आप क्या करेंगे, तो आप जो है अपने नोटबुक में आपने जो भी आंसर जो है पहले लिख रखा है उसको जो है मेरे आंसर से आप मैच करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। दरअसल तैयारी करने का सही तरीका जो है, प्रैक्टिस करने का सही तरीका यही होता है। अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताता जाऊँगा तो आपको अपने सेल्फ असेसमेंट जो है आपका नहीं हो पाएगा, अर्थात आप स्वयं से जो है ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है कितनी अच्छी चल रही है और कितने की आवश्यकता है, ये आप जो है असेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा अमूमन जैसे जिस तरह से जो है कई सारे लोग जो है तैयारी कराते हैं उस थोड़ा सा हटकर जो है मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको कि 50 क्वेश्चंस अगर मैं दे रहा हूँ तो 50 में से जो है आप कम से कम 42 43 जो है वो करके दिखाएं। अगर 100 क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो 100 क्वेश्चंस में से आप कम से कम 85 तो जो है करके दिखाएं। और आंसर मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने सही आंसर्स की संख्या, अर्थात कितने आपके सही हो रहे हैं, वो ज़रूर जो है लिखकर ईमानदारी से बताएं। इससे जो है मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, आपको भी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। साथ ही साथ डे 1 को हमारा जो मार्क्स आ रहा है डे 1 में, और डे 30 या डे 45 को जो हमारा मार्क्स आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, ये भी हमें समझ में आ जाएगा और हमें पता चलेगा कि भाई डे 1 से लेकर डे 45 तक हमारी तैयारी जो है कितनी इंप्रूव हुई है, कितनी अच्छी हुई है, कितनी बेहतर हुई है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 85 प्लस चैलेंज। सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से जो है इकाई 10 से ही जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 10 जो है मैंने पढ़ा दिया है काफ़ी हद तक। तो इससे जो है मैं क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ। आज लगभग 60 क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप कम से कम 53-54 क्वेश्चंस जो है इसमें से सही करें। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। ये एक तरह से जो है चैलेंज है और आपको जो है इसमें से जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा जो है आपको मार्क्स गेन करने हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सहराना, ऑप्शन बी अल्या, ऑप्शन सी फाल्या और ऑप्शन डी भिल्ल। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी सहरिया, ऑप्शन नंबर सी मुड़िया एंड ऑप्शन नंबर डी बंजारा। क्वेश्चन नंबर 3, 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है?
ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर सी संथाली एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, बैगा जनजाति का निवास मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए विंध्य और सतपुड़ा, बी उज्जैन और जबलपुर जिले, सी उमरिया और मंडला जिले, डी बालाघाट और मंडला और बालाघाट जिले। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है? ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी बैगा, ऑप्शन नंबर सी बंजारा एंड ऑप्शन नंबर डी कोरकू। क्वेश्चन नंबर 6, दमुरिया एंड देयर घोटुल, ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी वेरियर एल्विन, ऑप्शन नंबर सी डी.एन. मजुमदार एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एम.डी. बर्मन, ऑप्शन नंबर बी सुधीर वासुदेव राय, ऑप्शन नंबर सी डी.एन. मजुमदार एंड ऑप्शन नंबर डी वेरियर एल्विन। क्वेश्चन नंबर 8, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? ऑप्शन नंबर ए कोल, ऑप्शन नंबर बी भिलाला, ऑप्शन नंबर सी भील और ऑप्शन नंबर डी बैगा। क्वेश्चन नंबर 9, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु से, ऑप्शन नंबर सी विवाह से और ऑप्शन नंबर डी तांत्रिक क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 10, मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी बंजारा, ऑप्शन नंबर सी सहरिया और ऑप्शन नंबर डी गोंड। क्वेश्चन नंबर 11, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गोंड, बी भारिया, सी भील और डी सहरिया। क्वेश्चन नंबर 12, गोंड जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? बेवात, ओझा, देवरी और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? ए गोंड, बी भील, सी कोरकू और डी अगरिया। क्वेश्चन नंबर 14, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? ए मेवासी, बी बावरिया, सी रूमा और डी बंदोरिया। क्वेश्चन नंबर 15, सिडोली प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? ए भील जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी सहरिया जनजाति और डी कोरकू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 16, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए मंडला और शहडोल, बी बुंदेलखंड, सी मुरैना श्योपुर शिवपुरी और डी रीवा सीधी। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति में लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है? ए संथाल, बी हो, सी सहरिया और डी लेप्चा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का इथियोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है? ए कुपोषण के कारण, बी कोरोना की अधिकता के कारण, सी निम्न शिक्षा स्तर के कारण और डी उच्च शिक्षा के स्तर के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने भाग को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5 और डी 1/4। क्वेश्चन नंबर 20, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की किस अनुसूची में श्रेणीबद्ध किया गया है? ए अनुसूची 5, बी अनुसूची 6, सी अनुसूची 11 और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, पातालकोट छिंदवाड़ा, अर्थात छिंदवाड़ा जो छिंदवाड़ा में ही पातालकोट स्थित है, तो पातालकोट किन जनजातियों का निवास स्थान है?
ऑप्शन ए गोंड और भारिया, बी सहरिया, सी खासी और गारो और डी कोरकू। क्वेश्चन नंबर 23, रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? ए कोल, बी भील, सी गोंड और डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति मानी जाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी अगरिया एंड डी कोल। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोदारिन के नाम से जाना जाता है? ए चिकित्सक, बी सफाई करने वाली, सी ओझा और डी गुदना कलाकार। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले के खदानों में कार्य करती है? ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी भारिया, सी गोंड और डी कोरकू। क्वेश्चन नंबर 27, गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? ए कोल, बी सहरिया, सी गोंड और डी कोरकू। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें जनजातीय जनसंख्या का 50% निवास करता है, अर्थात 3 ऐसे जिले जिनमें मध्य प्रदेश के कुल जनजातीय जनसंख्या का 50% निवास करता है। ऑप्शन नंबर ए धार, मंडला और झाबुआ, ऑप्शन बी रीवा, सीधी और सिंगरौली, ऑप्शन सी बैतूल, छिंदवाड़ा और खंडवा और ऑप्शन डी नीमच, रतलाम और मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित जनजातियों के समूह में से कौन सा समूह मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, उरांव, संथाल और हो, ऑप्शन बी बैगा, सहरिया, गोंड और कोल, ऑप्शन सी मुड़िया, भील, गोंड और संथाल और ऑप्शन डी खरिया, मड़िया, गोंड और उरांव। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी हलबा, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी टोडा। क्वेश्चन नंबर 31, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए बैगा, बी मुड़िया, सी भील और डी कोरकू। क्वेश्चन नंबर 32, घोटुल प्रथा क्या है? ऑप्शन ए संयुक्त आवास जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां एक साथ रहते हों, बी जन्म से संबंधित एक रस्म, सी सामूहिक नृत्य और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ए भील, बी कमार, सी गोंड और डी बैगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी जनजाति कबीर के अनुयायी हैं? संत कबीर दास के अनुयायी इनमें से कौन से जनजाति के लोग हैं? क्वेश्चन नंबर ए कोल, बी पनिका, सी पारधी और डी हलवा। क्वेश्चन नंबर 35, भारिया जनजाति से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भारिया जनजाति से संबंधित है, 3 जो है वो इसमें कूट दिए हुए हैं और इसमें से फिर जो है इन कूटों में से सही कूट जो है आपको चुनना है। तो सबसे पहला जो है विकल्प इसमें पाताल कोट, दूसरा सैतम नृत्य और तीसरा अत्यंत पिछड़ी जाति। और अब यहाँ से जो है आपको सही विकल्प यहाँ से चुनने हैं। ऑप्शन ए में 1 और 2 अर्थात पाताल कोट और सैतम भारिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी 1 और 3 अर्थात पाताल कोट और अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो है वो भारिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 अर्थात सैतम नृत्य और अत्यंत पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी अर्थात 1, 2 और 3 तीनों ही जो है भारिया जनजाति से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, बी 15 दिसंबर, सी 15 जनवरी और डी 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 37, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए ठाकुरदेव, ऑप्शन बी इंद्रदेव, ऑप्शन सी अग्निदेव और ऑप्शन डी सोमदेव। 38, बिंजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? ऑप्शन ए गोंड, बी भील, सी बैगा और डी कोल। क्वेश्चन नंबर 39,
भीलों का भगोरिया त्यौहार मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है? पहला बसंत ऋतु में, दूसरा शरद ऋतु में, तीसरा वर्षा ऋतु में और चौथा शिशिर ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 40, इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ए मुड़िया, बी कोल, सी सहरिया और डी गोंड। क्वेश्चन नंबर 41, भीलट बाबा कौन है? ए भारिया के प्रमुख देवता, बी भीलों के प्रमुख देवता, सी बैगा के प्रमुख देवता और डी सहरिया के प्रमुख देवता। क्वेश्चन नंबर 41, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में स्थित है, जहाँ पर जो है कई सारी जनजातियाँ रहती हैं, जिनमें भारिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। तो अगर घाटी के ऊपर से देखा जाता है तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? आयत, बी घोड़े की नाल, सी वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां, अर्थात अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है वो कितनी है? ए 46, बी 38, सी 32 और डी 27। क्वेश्चन नंबर 43, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अर्थात पीवीटीजी जो है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार किस आयोग या किस समिति ने किया था? अर्थात उन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है ये पीवीटीजी शब्द जो है वो लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी ढेबर आयोग, ऑप्शन नंबर सी काका कालेकर समिति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग प्रतिशत क्या है? अर्थात मध्य प्रदेश में जो है वो कुल जनसंख्या या कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजातियों का है? ऑप्शन नंबर ए 21%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 31% एंड ऑप्शन नंबर डी 11%। 21%, 15%, 31% एंड 11%। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी कोरकू, ऑप्शन नंबर सी भील और ऑप्शन नंबर डी कोल। क्वेश्चन नंबर 46, भिल्ल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए त्रिशूल, ऑप्शन नंबर बी शिकारी, ऑप्शन नंबर सी सैनिक और ऑप्शन नंबर डी धनुष। क्वेश्चन नंबर 47, भीलों के मकान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कू, ऑप्शन नंबर बी हु, ऑप्शन नंबर सी सू और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है, अर्थात सबसे ज़्यादा गहना जो है किस जनजाति को पसंद है, प्रिय है? ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी बैगा, ऑप्शन नंबर सी गोंड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चिमाता, ऑप्शन नंबर बी बेवार, ऑप्शन नंबर सी झूमिंग और ऑप्शन नंबर डी पड़त। क्वेश्चन नंबर 50, भील जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सी चीज़ जो है भील जनजाति से संबंधित नहीं है? सबसे पहले पिथौरा चित्रकला, ऑप्शन बी गवरी नाटक, ऑप्शन सी नंदना प्रिंट और ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसूचित जनजातियों को सर्वप्रथम साइमन कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए धारा 109, ऑप्शन नंबर बी धारा 309, ऑप्शन नंबर सी धारा 209 और ऑप्शन नंबर डी धारा 409। क्वेश्चन नंबर 52, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कोरकू, ऑप्शन नंबर बी भील, ऑप्शन नंबर सी गोंड और ऑप्शन नंबर डी सहरिया। क्वेश्चन नंबर 53, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी भील, ऑप्शन नंबर सी सहरिया और ऑप्शन नंबर डी गोंड। क्वेश्चन नंबर 54, भगोरिया उत्सव निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोपाल और ऑप्शन नंबर डी झाबुआ। क्वेश्चन नंबर 55, भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड, ऑप्शन नंबर बी मालवा, ऑप्शन नंबर सी निमाड़ और ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 56, किस जनजाति को सबसे साक्षर जनजाति माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैगा, ऑप्शन नंबर बी प्रधान, ऑप्शन नंबर सी भील
और ऑप्शन नंबर डी सहरिया। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर सी कोरकू और ऑप्शन नंबर डी बैगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है जनजातियां दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी उपजातियां दी गई हैं। मतलब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में यह है कि किस जनजाति की उपजाति जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन जो है गोंड जनजाति, गोंड के लिए अगरिया उपजनजाति ऑप्शन में है। दूसरा बैगा जनजाति, बैगा जनजाति के लिए जो है बिझवार ऑप्शन में है। तीसरा भील जनजाति, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस प्रिंटिंग मिस्टेक को मैं सही कर देता हूं। ये बैगा जनजाति है और यहाँ दूसरा जो है ये भील जनजाति है। तो बैगा जनजाति की उपजाति बिझवार और भील जनजाति की उपजाति पटलिया और डी कोरकू, कोरकू की जो है उपजाति जो है वो महार। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको जो है चूज करके बताना है कि हाँ ये जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? मेघनाथ उत्सव, पहला कोल, दूसरा भील, तीसरा सहरिया और चौथा कोरकू। और क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी जनजाति प्राणियों के शिकार के लिए अधिक जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पारधी, बी कोरकू, सी अगरिया और डी इनमें से कोई नहीं। कुल मिलाकर जो है ये 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस जो है मैंने आपसे पूछे हैं। अब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है अपनी नोटबुक में जो है नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग आंसर की बात करेंगे और फिर जो है आप अपने आंसर को जो है मेरे आंसर से जो है मैच कीजिए, ठीक है? और फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि आपके जो है एक्चुअल कितने क्वेश्चंस जो है आपके सही हो रहे हैं। तो अब हम आंसर की बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है केवल और केवल आंसर बताऊँगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हर क्वेश्चन के जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं केवल और केवल जो है आपको आंसर बताऊँगा। और हाँ, क्वेश्चन का जो ट्रेंड होता है, क्वेश्चन में जो नेचर ऑफ क्वेश्चन होता है उसमें कहाँ गलतियाँ होने के चांसेज होते हैं। हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हम थोड़े से प्रिसाइज भी होते हैं और उस समय जो है हमसे गलती कहाँ हो सकती है और किस तरह से किस क्वेश्चन में जो है किस तरह का क्या पेंच फंसा होता है, इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ी सी बात करूँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है मैं किसी भी प्रैक्टिस सेशन में किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके मुझसे पूछें। मैं इमीडिएट आपको जो है कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो दूंगा। तो आइए अब हम आंसर जो है देखते हैं कि इसके क्या आंसर जो है वो होंगे। पूरे 60 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं, आप अपने आंसर जो है से मेरे इस आंसर को मैच कीजिए। आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो भीलों का निवास स्थान जो है वो फाल्या कहलाता है। भीलों का घर जो है कू के नाम से जाना जाता है। कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए बैगा, बैगा जनजाति के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश के पाठ्यपुस्तक में शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी गोंड। क्वेश्चन नंबर 4, बैगा जनजाति का निवास मुख्य रूप से कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी मंडला और बालाघाट जिले। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी जनजाति शहद पर्व मनाती है? ऑप्शन नंबर बी बैगा। द मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी रचना है? वेरियर एल्विन। बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वेरियर एल्विन ने जो है जनजातियों के संदर्भ में किया है। गोंड जनजाति का भी इन्होंने गोंड जनजाति के साथ बैगा जनजाति का अध्ययन भी जो है इन्होंने किया है। द बैगा भी जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो द बैगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी जो है वेरियर एल्विन है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बैगा। ऑप्शन नंबर डी बैगा। गोंड जनजाति में दूध लौटापा प्रथा किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। गोंड जनजाति में जो ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है इसे दूध लौटापा कहते हैं। मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी गोंड, ये गोंड जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन 11, टोला किस जनजाति का मोहल्ला कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गोंड जनजाति का मोहल्ला जो है टोला कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, गोंड जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, ओझा। गोंड जनजाति का पुजारी जो है वो ओझा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है लोहासुर को अपना देवता मानती है, क्योंकि आग से ही जो है लोहा गलाया जाता है और उससे चूंकि जो है तमाम तरह के औजार बनते हैं, तो ये लोग जो है लोहासुर को जो है अपना देवता मानते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले कोरकुओं को जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। बंदोरिया जो है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बंदोरिया। क्वेश्चन नंबर 15, सिडोली प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जब मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल में बताया था कि कोरकू क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो जो है देखकर और आप देख लें कि उसमें जो है सिडोली प्रथा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? मध्य भारत का क्षेत्र जो हमारा गुना, शिवपुरी, अशोकनगर या श्योपुर, ये वाला क्षेत्र है, मुरैना। तो ऑप्शन नंबर सी, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, इन क्षेत्रों में जो है सहरिया सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस जनजाति में लड़की के जन्म को अति शुभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सहरिया। सहरिया जनजाति में जो है लड़कियों के जन्म को उत्साहपूर्वक जो है वो लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। भारत का इथियोपिया श्योपुर को क्यों कहा जाता है? कुपोषण के कारण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कुपोषण कहीं है तो वो जो है श्योपुर में है, इसीलिए जो है इसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इथियोपिया दरअसल जो है वो एक ऐसा गरीब देश जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है कुपोषित हैं, तो श्योपुर को जो है भारत का इथियोपिया कहते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने भाग को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 1/5 आप मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या और यहाँ जो हमारी जनजातीय जनसंख्या है उससे जो है आप ये निकाल सकते हैं, ये 1.5 निकल कर आएगा। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या जो हमारे यहाँ निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की किस अनुसूची में श्रेणीबद्ध किया गया? तो अनुसूची 5 में, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें जो है इसको सम्मिलित किया गया है। पातालकोट जो है वो धरती के सरफेस से जो है वो बिल्कुल गहराई में जो है वो एक क्षेत्र है जो कि छिंदवाड़ा जिले में है। वहाँ पर गोंड और भारिया जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, गोंड और भारिया सही होगा। रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? कोल, भील, गोंड, सभी का उल्लेख जो है रामायण में मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? सहरिया, भील, अगरिया और कोल। तो बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियाँ जो है उनमें से सहरिया जो है वो इसका सही आंसर होगा ए। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोदारिन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, गुदना के कलाकार जो होते हैं वो गोदारिन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी जनजाति कोयले के खदानों में कार्यरत है? सभी सामाजिक संपर्क के कारण जो है ये कोयले के खदानों में काम करने लगी है, तो कोल जनजाति जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, गोहिया पंचायत किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति में जो है गोहिया पंचायत जो है वो प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें जनजातीय जनसंख्या का 50% निवास करता है? ऑप्शन नंबर ए, धार, मंडला और झाबुआ, ये जो है सही है इसका आंसर। धार, मंडला और झाबुआ में सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ जनजातीय जनसंख्या जो है निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित जनजातियों के समूह में कौन सा समूह मध्य प्रदेश में पाया जाता है? अब यहाँ पर जो है इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो इस तरह के प्रश्नों में जो है आपको अपना थोड़ा जो है दिमाग लगाना चाहिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न हैं उनमें आपको जो है ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जनजाति जो हमारे यहाँ है, कौन सी जो है दूसरों के यहाँ। अगर दूसरों के यहाँ की भी जनजाति हमें पता है तो भी हम जो है इसका आंसर टटोल कर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मुंडा, उरांव, संथाल हो, ये सब जो है बाहर की जनजातियाँ हैं, है ना। मुंडा और उरांव जो है वो झारखंड की जनजाति है, संथाल भी जो है झारखंड की जनजाति, हो जो है उड़ीसा की जनजाति है। इस तरह से जो है बैगा, सहरिया, गोंड और कोल, ये सारे जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जैसे मुड़िया, भील, गोंड और संथाल है, तो भील और गोंड जो है हमारे यहाँ के, मुड़िया छत्तीसगढ़ के, संथाल जो है झारखंड के हैं। ऐसे ही जो खरिया, मड़िया, गोंड और उरांव, इसमें से केवल गोंड जो है वो हमारे यहाँ की जनजाति। तो इस तरह से जो है आप आंसर को जो है वो एक कैलकुलेटिव वे में जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? अब देखिए बहुत बार हमसे जो गलती हो जाती है वो यही हो जाती है कि हम यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो शब्द है नहीं, आपसे भी जो है कई बार गलती हुई होगी, ये गलतियां जो हो जाती हैं अक्सर हमसे जो है हो जाती हैं, इसको जो आप बहुत ध्यान रखें कि इस तरह की जो गलती होती है ये ना हो। प्रश्न में पूछा गया निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, और हम कई बार जो है एग्जाम में जब हम प्रिसाइज्ड होते हैं तो हम ये नहीं पढ़ ही नहीं पाते, और चूंकि जो हमें पहला ऑप्शन जो है गोंड दिख रहा है,
नीचे के ऑप्शंस हम कई बार जो है ना पढ़ नहीं पाते, या आप एग्जामिनर की जो है चालाकी कुछ भी समझें। एग्जामिनर जो है, जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत अनुभवी हैं, वो भी बहुत चालाक लोग हैं, है ना। और वो कहीं ना कहीं लड़के को कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ जो है दे दिया नहीं, और ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गोंड जो कि मध्य प्रदेश की जनजाति है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो दे दिया हलवा। हलवा जो है ये भी मध्य प्रदेश की जनजाति है, लेकिन अब हलवा का आपने नाम नहीं सुना ज़्यादा, हलवा का आपने नाम सुना नहीं है ज़्यादा, और गोंड सबसे पहले है, नहीं आप पढ़ नहीं पाए तो सबसे पहले जो है आपको लगा कि गोंड जो है वो यही इसका सही आंसर है, और आप जो है गोंड सही लगाकर और निकल लिया, क्योंकि हलवा के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, और बाकी जो है नीचे जो जनजातियाँ वो आपने देखा नहीं। तो आपको लगा कि प्रश्न में पूछा गया इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और आपने सबसे ऊपर जो है गोंड देखा, गोंड जो है आंसर लगाकर और हम चले आए। हम कई बार जो है ये नहीं शब्द जो है ये पढ़ नहीं पाते। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस समय तो आप बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जो है कोई प्रेशर नहीं है, और इसीलिए अभी जो है आपसे हो सकता है कि ये प्रश्न गलत ना हो, आप बिल्कुल सही कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में जो है कई बार हम प्रेशराइज होकर और ये गलतियां कर बैठते हैं। आप विश्वास माने कि आपके बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे होते हैं जिनके सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सरल प्रश्नों का गलत होना होता है। मैं बार बार जो है इस बात को समझाता हूँ कि कभी भी जो है सरल प्रश्नों को गलत ना करें, क्योंकि सरल प्रश्न जो है दूसरे लोग जो है गलत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने सरल प्रश्न गलत कर दिया तो आप एक सरल प्रश्न आपका गलत होने का मतलब आप पता नहीं कितने हजार लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। तो यू कांट टेक ए चांस, बिल्कुल भी हमें जो है चांस नहीं लेना चाहिए, और नहीं हमें किसी भी क्वेश्चन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए कि हाँ ये बहुत सिंपल है, हम फटाफट लगाकर और निकल जाएं, टाइम हमारे पास कम है। अरे MPPSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जिसके लिए जो है हमें बहुत सारे टाइम की आवश्यकता, और 2 घंटे का टाइम जो है सफिशिएंट होता है। स्टूडेंट्स जो है 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे में जो है करके बैठ जाते हैं, और आधा घंटा जो है उनको वेट करना होता है, और वो आधा घंटा जो वेट करना पड़ता है ना, वो बड़ा भारी पड़ता है। और कई बार तो हम उस आधे घंटे में क्या करते हैं, कई बार उस आधे घंटे में सही किए हुए क्वेश्चंस को भी काट कर गलत कर बैठते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो आप जो है इस बात को ध्यान रखें कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और पढ़ने के बाद सही आंसर लगाएं। कई बार जो है इस तरह की गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि क्वेश्चन का ऐसा जो नेचर होता है, इस नेचर के प्रश्नों में जो है हम ध्यान रखें इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 31, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। घोटुल प्रथा क्या है? मैंने आपको बताया था गौड़ जनजाति में एक संयुक्त आवास जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां जो एक साथ रहते हैं और अपनी संस्कृति को जो है सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी गोंड जनजाति में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी जनजाति कबीर के अनुयायी हैं? कोल, पनिका, पारधी और हलवा। तो पनिका जो है सही आंसर इसका, है ना। कबीरहा पनिका के नाम से इनको जाना जाता है, और दूसरा इनका वर्ग जो है सक्तहा पनिका के नाम से या शक्ति पनिका के नाम से जाना जाता है। भारिया जनजाति से संबंधित है, तो भारिया जनजाति से संबंधित तीनों चीज़ें हैं, पातालकोट, सैतम नृत्य और अत्यंत पिछड़ी जनजाति। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 नवंबर, इसको जो है हम याद रखें। क्वेश्चन नंबर 37, बैगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन थे? ठाकुर देव जो है उनको ये लोग मानते हैं कि वही जो है सृष्टि के निर्माता हैं। बिजवार किस जनजाति का विकसित वर्ग है? बिजवार जो है बैगा जनजाति का विकसित वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। भीलों का भगोरिया त्योहार कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए, बसंत ऋतु में होली की शुरुआत पे। इंद्रपुरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सहरिया जनजाति के द्वारा जो है ये इंद्रपुरी नृत्य किया जाता है। भीलट बाबा कौन है? भीलों के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है भीलट बाबा कहलाते हैं। अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी, वर्गाकार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में कितनी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 46, 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, भील। भील जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या में पाई जाती है। भिल्ल शब्द का अर्थ क्या है? धनुष, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, भीलों के मकान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कू के नाम से जाना जाता है। 48, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है? भील जनजाति जो है सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति है।
भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए चिमाता, इसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भील जनजाति से संबंधित नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है भील जनजाति से संबंधित नहीं है? ये तीनों, पिथौरा चित्रकला, गवरी नाटक और नंदना प्रिंट। यहाँ पर भी जो है इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा भील जनजाति से संबंधित नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्नों पर जो है आप जरूर ध्यान रखें, कई बार यही गलतियाँ हमसे होती हैं। तो इसका आंसर कर्मानृत्य जो है वो भील जनजाति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, अनुसूचित जनजातियों को सर्वप्रथम साइमन कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा में शामिल किया गया था? तो यह धारा 309 में शामिल किया गया था, याद रखें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 52, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह कोरकू जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन ए। 53, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी सांस्कृतिक पहचान भगोरिया नृत्य शैली है? भील जनजाति, भगोरिया सबसे ज़्यादा जो है उसमें होता है। भगोरिया उत्सव उनमें से किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो झाबुआ में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मालवा के क्षेत्र में, है ना, झाबुआ अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस जनजाति को सबसे साक्षर जनजाति माना जाता है? प्रधान जो है, जो कि गोंड की एक उपजाति है, उसे सबसे ज़्यादा जो है साक्षर माना जाता है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए भील, भील जनजाति ने जो है भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोरकू, महार, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 59, क्वेश्चन नंबर 59, मेघनाथ उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कोरकू। और कौन सी जनजाति प्राणियों के शिकार के लिए अधिक जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पारधी। कुल मिलाकर जो है ये 60 क्वेश्चन जो है वो थे। ये 60 क्वेश्चंस जो है आप एक ये क्वेश्चन संभवतः शायद रह गया था। क्वेश्चन नंबर 43, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी शब्द का प्रयोग पहली बार किस आयोग या समिति ने किया था? तो ये ढेबर आयोग ने किया था। 1960 में जो है ढेबर आयोग ने ये पीवीटीजी शब्द का प्रयोग किया था। और ये मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लगभग कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 21% जो है वो निवास करता है। इस तरह से जो है कुल मिलाकर 60 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको दिया। 60 क्वेश्चंस जो है करने को मैंने आपको दिया और इन 60 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आपने लगा लिए होंगे। आंसर जो है आप मैच कर लें और आंसर मैच करने के बाद कमेंट बॉक्स में जो मुझे लिखकर बताएं कि कितने आंसर्स जो है वो आपके सही हो रहे हैं, आप कहाँ तक जो है पहुँच पा रहे हैं। तो आज क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन जो है मैं आपको मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जो है क्वेश्चंस रहेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स से मैं कराऊंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है आने की पूरी संभावना है। 60 क्वेश्चंस ये जो मैंने कराया है, इसमें से भी आप ये मान कर चलें कि कुछ क्वेश्चंस तो जो है सीधे जो है आपको आ जाएंगे। पिछले कई वर्षों से जो है मैं इस तरह के प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो है कराता आ रहा हूँ और आप विश्वास माने, ये मेरा नहीं बल्कि छात्रों का अनुभव रहा है कि कई सारे प्रश्न जो मैंने प्रैक्टिस सेशन में जो है प्रैक्टिस में कराया वही जो है एग्ज़ाम में आ गए। तो आप भी जो है अगर इस तरह से जो है मेरे प्रैक्टिस सेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रैक्टिस सेशन को जो है, इन वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। उससे जो है इंगेजमेंट बढ़ता है, रीच बढ़ती है और दूर दराज के क्षेत्रों में जो छात्र रह रहे हैं उनको भी जो है वो इससे लाभ मिल पाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही। कल हम लोग जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जो है एक और प्रैक्टिस सेशन जो है रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।